नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल से और इस वीडियो का टाइटल है भैया अब तुमको न बनाऊंगी सैया, कजिन मैरिज इन पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब भैया को सैया ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कज़न मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिस पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन कज़न मैरिजेस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। थैलेसीमिया जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कज़न मैरिजेस से आगे बढ़ रही हैं। ये जो कज़न मैरिज है बिल्कुल ही नापसंद है, मुझे तो मतलब कि अच्छी नहीं लगती। मैं इसके बिल्कुल हक में ली हूँ। पहली बात तो इतनी ज़्यादा डिजीज़ होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। ये बेसिकली जब भी कज़न मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, तो मैं इसके बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे लगता है ये जो पुरानी रस्में और रवायात है हमें इनको बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, हम लिख चुके हैं, हमें ये चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपके पेरेंट्स की लव मैरिज कज़न मैरिज हुई थी? कज़न मैरिज हुई थी लेकिन लव मैरिज नहीं थी मेरे पेरेंट्स की। अच्छा, मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है जिसको बचपन से आप भाई 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 कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज़्यादा फैमिलीज़ भी इस चीज़ को ही प्रमोट करती हैं कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है कि किसी और को आप अपनी लड़की के साथ भरोसे में नहीं दे सकते कि वो किस तरह उसको ट्रीट करे। लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर अगर कुछ रहेगा तो आप उसको किसी न किसी तरीके से उसका हाल या नतीजा निकल ही आता है। पहली बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि ये इतना हेविली हमने प्रमोट किया कि लड़कियों को लगता है और लड़कों को भी लगता है कि ये जो लव करना कज़न्स के बीच में बिल्कुल सही है, तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे, उनको भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। भाई के साथ ही बाद में शादी करवा देते हैं, ये कैसे रस्म व रिवाज है? और फिर कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त दी गई है। भाई ये मतलब कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं? और साइंस को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मुझे लगता है कि ये सारी जो है ना पुरानी कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। देखिए पहले इतने ज़्यादा इंसान इस दुनिया में नहीं थे तो कज़न मैरिज करनी पड़ती थी। वो सिर्फ ओनली वे था ताकि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब तो मतलब कि क्योंकि बार बार एक ही लाइन में, और वो भी मतलब कि पहले कज़नों के साथ अब करते रहेंगे तो आपकी डिजीज़ खुद बढ़ जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को बार इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि असल रियलिटी और असल ट्रूथ क्या है। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले? भाई कहती थी, वो भी मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनकी कोई खास दोस्ती वगैरह नहीं थी, बस उनको करवा दिया गया, उनकी शादी बस करवा दी गई। ज़बरदस्ती करवा दी गई? जी, ज़बरदस्ती बस शादी उनकी करवा दी गई। यही पुरानी रस्मों रिवाजों को देखते हुए? जी बिल्कुल, इसी वजह से करवा दी गई थी। अच्छा, ये बताएगा, एक तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हक महर आधा हो जाता है अगर आप कज़न मैरिज करवाते हो, एज़ कम्पेयर टू अगर आप के नॉन रिलेटिव्स हैं तो आपको पूरा हक महर देना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने रिश्तेदारों के अंदर कज़न मैरिजेस करवाते हो तो वही हक महर आधा हो जाता है। क्या ये भी तो एक वजह नहीं है कि आप जिसको बचपन के साथ भाई 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 कहते हो, इस चीज़ को सामने रखते हुए वो कज़न मैरिजेस फिर भी प्रमोट करते हैं? जी देखिए, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि कज़न मैरिजेस हम क्यों प्रमोट करते हैं, मैंने कहा था इज़्ज़त की वजह से। एक बात ये भी कि लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोगों को लगता है कि अगर हमने कज़न्स में कर दी मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा और उनको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कि घर की बात है कि बाद में सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कज़न मैरिजेस को तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए इस वजह की वजह। बैन कर दें? जी बिल्कुल बैन कर दें, लॉ रखे उसके अगेंस्ट, रेगुलेशन हो, मेंटेनेंस हो। तो फिर मौलवी फतवा दे देंगे। उनको देने दें फतवा। जब तक हम लड़के एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर लड़ते हैं तब तक हमें फतवा देते रहे। वो तो मौलवियों की तो ये बात है कि मौलवी ही तो हमारे पावर में। अगर हम मौलवियों को साइड पर करेंगे, हम कौन से पूरे इस्लाम के तौर तरीक़ों से चलते हैं जो हमने मौलवियों को ज़रूर सुन लिया आखिर में। यानी मौलवियों को जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहाँ कहते हैं अपना इस्लाम ले आते हैं। जी बिल्कुल। के मुताबिक
क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मेरा यही ख्याल है कि कज़न मैरिजेस होनी नहीं चाहिए। कैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस? वो ऐसे होता है कि एक तो हमारे मतलब पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जब छोटे छोटे होते हैं तो वो कह देती है कि अस्सी दी नाल कर दांगे दी नाल कर दांगे, तो जब वो बड़े होने से पहले इतने ज़्यादा मसले पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फिर ये होता है कि बहन भाई भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब कल को जो रिश्ते बनने होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन बहन भाइयों में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है इस वजह से। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें, अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो फिर इसके कितने नुकसानात हैं? इसके नुकसानात बहुत से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत कहते हैं कि अपनों में ही करना चाहिए, अपनी बरादरी में करना चाहिए, जिसकी वजह से आजकल बहुत सी लोगों में बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे अपाहज। हम लोग को इस तरह सुनने में मिलता है कि जो है ना और इस तरह भी होता है कि वो ना डिज़ीज़ जो है ना वो हर किसी में आना शुरू हो जाता है। लाइक वो बच्चे अब नॉर्मल पैदा होने शुरू हो जाते हैं या उनके वो गंजा पैदा होना शुरू हो जाता है, इस तरह के मसले पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पहले उसको बचपन से लेके जवानी तक भाई 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 बोलो, फिर आपकी जब शादी करवा दी जाती है अपने कज़न के साथ, बाद में वो आपका शोहर बन जाता है, तो भाई को शोहर बनाना, ये पाकिस्तान में ही हाफ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन कज़न मैरिजेस प्रमोट करती हैं, ये कितना अनएथिकल है? बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह मैंने हमको बताया ना कि मतलब ये होनी नहीं चाहिए। यस, भाई को शोहर बनाना कबूल नहीं है, यहाँ पर जो बीमारियाँ हो रही हैं वो कबूल नहीं है। भाई को भी शोहर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, तो हमारी कंट्री के अंदर इतनी पुरानी रस्म और रिवाज क्यों चली आ रही हैं? देखिए, अभी साइंस ने भी ये बोला है कि आपको डाउन सिंड्रोम हो जाता है, आपको हार्ट की डिजीजेज हो जाती है, आपको और बहुत सी बीमारियां हो जाती है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के मौलवी हज़रात जो है वो फ़ौरन फतवा लगा देते हैं अगर आप ऐसी कोई बात करोगे तो। अच्छा, ये एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि फैमिली में करना उनका होता है कि फैमिली में ही करेंगे तो ठीक है, और कई लोगों को लगता है कि नहीं, जो मेरे ख्याल से जो आजकल समझदार जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो इस तरफ नहीं जा रहे आजकल, और मेरे ख्याल से काफ़ी अवेयरनेस आ भी गई है लोगों में कि फैमिली में मतलब नहीं करते लोग। हमारी 60% से अबव पॉपुलेशन अभी भी करती है कज़न मैरिजेस, तो वो फिर ना मैं इसको ये कहूँगी कि वो ना दबाव में आके करते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं करते। इसका दबाव पेरेंट्स का दबाव। बिल्कुल। पेरेंट्स कब तक समझेंगे आपको? अच्छा, इसके पीछे की क्या वजह है, आपको क्या लगता है? एक तो इस्लाम के अकॉर्डिंग जब आप कज़न मैरिजेस करते हो तो आपको हक महर आधा करना पड़ता है। जी ऐसे है, और एक ये बात है कि पेरेंट्स जो है ना वो खुद ही जो है ना, मुझे लगता है कि आजकल समझ भी नहीं है, क्योंकि आजकल का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है कि ज़ाहिर है हर किसी को होता है कि अपनी बेटी जो है वो अच्छी जगह दे, और जो है ना माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि मुझे लगता है पेरेंट्स को भी अब अक्ल आ गई कि हमारी बेटी यहाँ एडजस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। बैन तो नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, जिसने करनी है वो कर ले। जी, तो साइंस तो कह रही है कि इससे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो जो लोग नहीं करना चाहते वो ना करें, और जो लोग करना चाहते हैं वो औलाद को बीमारियों में मुब्तला कर दें। ये तो देखें अल्लाह की मर्ज़ी होती है और अपनी किस्मत होती है, ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब बच्चे में कोई फॉल्ट हो। एक बात बताएं, अल्लाह की मर्जी तो होती है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? तो जिसने नहीं करनी वो ना करे, और जिसने करनी है तो वो उसकी अपनी लाइफ है, वो कर ले। बच्चे अगर डिफेक्टिव पैदा हो तो वो फिर कह देगा अल्लाह की मर्जी है, तो वो उसका अपना डिसीजन होगा। अच्छा, फिर अल्लाह की मर्जी आ जाएगी बीच में। तो वो उसका अपना डिसीजन होगा और अल्लाह की मर्जी। अच्छा, ये आप बताइए ना कि एक्सपर्ट्स हमारे बार बार चीख रहे हैं, क्या करे पाकिस्तान के अंदर? वैसे भी पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया जैसी बीमारी, हार्ट डिफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अपनी ऑब्वियसली हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है ना, कि जिसने नहीं आपने कज़न मैरिज करनी है या फिर नॉन रिलेटिव्स में? अभी डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ? नहीं। इसका मतलब है कज़न मैरिज। नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा, अभी डिसाइड मैं छोटी हूँ ना, तो एज नहीं है। छोटी हो, सीधा देखिएगा। अच्छा, ये बताएगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर अभी भी इसी तरह की रस्मों रिवाज चल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? दुनिया साइंस को मान रही है, हम कहते हैं साइंस गई बाढ़ में। इसके पीछे ये वजह है कि लोग ज़्यादातर फैमिली में करना पसंद करते हैं, कि बाहर की लड़की ना लाएं या बाहर किसी को अपना बेटा ना दें, इसलिए। ऐसा क्यों है? अब हालांकि बाहर की भी लड़कियां ही होती हैं और बाहर के भी लड़के ही होते हैं। जी, लेकिन अब जो अंदर की लड़कियां होती हैं उनको आप लोगों ने देखा होता है और उनका पता होता है कि कैसी हैं। अब ये बड़ों का माइंडसेट है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बच्चों से राय नहीं पूछी जाती है क्या उनकी, कि आप चाहते हो या नहीं? बच्चों से राय पूछी जाती है, लेकिन वो इस सेंस में कि उनके ऊपर सिर्फ अपना डिसीजन इम्पोज किया जाता है
और फिर वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो लोग अपने पेरेंट्स की हाँ में हाँ मिला देते हैं। अच्छा, मतलब उन पर अपनी राय थोपी जाती है, अभी भी ऐसा होता है पाकिस्तान में? जी। अच्छा, वो बचपन से बेचारियां अपने कजन्स को भाई भाई बोलती हैं, शादी के बाद उनको शौहर शौहर करना पड़ता है। ये कैसा लग रहा है आपको? भैया बन गया सैया? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। कैसा लगता है आपको किस किस बारे में? भैया को सैया बनाना? मैंने तो किसी भैया को सैया नहीं बनाया। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ। अजीब, ऑब्वियसली अजीब ही लगेगा। अजीब लगेगा। अच्छा, सीधा तो देखो ना। अच्छा, क्या हमारे माशरे में कज़न मैरिजेस को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि हक महर आधा हो जाता है, या फिर वैसे ही? पता नहीं, हक महर क्यों आधा होगा? हक महर क्यों आधा होगा? अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जब आप अपने रिलेटिव्स के अंदर शादी करते हो, कज़न मैरिजेस करते हो, तो हक महर आधा हो जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बात का। नहीं पता था? नहीं। चलें, आखिरी सवाल पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या किसी फाइनल डिसीजन पे पहुँचना चाहिए, बैन करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, या फिर बीमार बच्चे ही पैदा करें? बैन तो नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है, और जिसने करनी है वो कर ले, जिसने नहीं करनी वो ऑब्वियसली नहीं करता। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो, कजिन मैरिज, जिसका आप सबको पता ही है। कुछ लोग इसे पसंद भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। पाकिस्तान में तो आधे से ज्यादा दिमाग इनका कजिन मैरिज कर करके खराब हो चुका है। और जिस तरह से मैडम बात कर रही हैं, जो लास्ट में बात कर रही हैं कि इसमें अल्लाह की मर्जी है, जिसकी चॉइस है वो कर सकता है। जब आपको पता है कि जिस रास्ते में जाना है उस रास्ते में कुआं है और हमें गिरना है, तो उस चॉइस का क्या फायदा? ये भी कोई चॉइस है? जिस तरह से इस वीडियो में देखा कि जो वहाँ पर जो कजिन मैरिज हो रही हैं उससे बीमारियां आ रही हैं, बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको रिलीजन से जोड़ दिया, इस्लाम में ऐसा है और अल्लाह की मर्जी है। मतलब अगर इस पर कोई सवाल उठाएगा भी तो 10 लोग सफाई देने के लिए आ जाएंगे कि ये तो हमारे इस्लाम को गलत ठहरा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। और जो मैडम बात कर रही है, मुझे लगता है इनको कजिन मैरिज पसंद है और ये खुद भी करेंगी। ये बातों से ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने भी बार नहीं कहा कि कजिन मैरिज सही नहीं है। इससे इनकी सोच की, इनकी समझ का पता चलता है। क्योंकि हमें तो सिर्फ ये चीज़ सुनने में ही बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, क्योंकि हमने कभी अपने धर्म में तो ऐसा देखा नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर दूर के रिश्ते में भी अगर कोई सिस्टर लग रही है, कोई रिश्ता है, तो शादी नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर माँ जिस कुल की है उस कुल में भी लड़की की शादी नहीं करते हैं, काफ़ी लोग दूसरी कास्ट में देखते हैं। और इसमें तो भाई बहन, मतलब इतने पवित्र रिश्ता, और उसको रिलीजन से जोड़ के रखे हुए हैं। अब जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक भारत में बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है। पाकिस्तान में पहले बैन हुआ था, भारत में बाद में हुआ। तुम लोगों को लगा कि 3 तलाक गलत है, क्योंकि तलाक देने के बाद एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी, मतलब करते ही जाते थे, शादी होती जा रही है, तो गलत था, उसको भी बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? उसे भी रहने देते। मतलब जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक भाई भाई कहते आए, उसके साथ शादी हो गई, फिर वो शौहर बन गया। इतनी जल्दी तुम लोगों का माइंड चेंज कैसे हो जाता है? यही नहीं समझ में आती है। सुनकर के कितना गंदा लगता है। पहले से ही तय होता है, पहले से ही पता होता है कि इसके साथ शादी होनी है, ये इसके साथ शादी होगी, इसकी इसके साथ शादी होगी। मतलब घर की प्रॉपर्टी घर में ही, हर चीज से टेंशन फ्री। क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छे रिश्ते ढूंढने में ही सालों लग जाते हैं, और इनको हर चीज से फुर्सत। और जो लड़के लड़कियां नहीं करना चाहते हैं कजिन मैरिज, जैसे कि इस वीडियो में भी देखा, उन लड़कियों को नहीं पसंद है, तो उनकी भी जबरदस्ती करा दी जाती है कजिन मैरिज। जब पता ही है कि ऐसी मैरिज से जब अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर चीज आपको पता है, लेकिन फिर भी अल्लाह की मर्जी। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।